दोस्तों पूरे भारत भर में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि पूरे भारत भर में जनगणना अब की बार 2 चरण में होगी। पहले तो हाउस होल्ड जनगणना होनी है जो कि स्टार्ट हो चुकी है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद सेकेंड चरण में आपकी जातिगत जनगणना होगी कि इंडिया भर में किन विभिन्न प्रकार की जातियां रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप हाउस होल्ड जनगणना 2026 में कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी जनसेवा केंद्र या किसी भी अधिकारी के पास नहीं जाना है। आप खुद से ही हाउस होल्ड जनगणना का फॉर्म भर करके अपने घर की डिटेल सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि आपका घर कच्चा बना हुआ है, पक्का बना हुआ है, आपके घर में पेयजल की व्यवस्था है या नहीं है, बाथरूम है या नहीं है, टॉयलेट है या नहीं है, पानी की पीने की व्यवस्था है या नहीं है, सारी डिटेल लाइव करके आपको दिखाने वाला हूं। तो आज दोस्तों 7 मई 2026 है और उत्तर प्रदेश में 7 मई 2026 से ऑनलाइन जनगणना का फॉर्म खुल चुका है। तो कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं बताने वाला हूं और आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए जिससे सरकार तक आपके घर की डिटेल पहुंच सके। तो चलिए इसके लिए मैं लाइव आपको दिखा देता हूं। तो जनगणना फॉर्म भरना कैसे है ये लाइव आपको करके दिखाने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले censusindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर अब जैसे आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, भारत की जनगणना यात्रा, पुनर्निरीक्षण वगैरह सब कुछ यहाँ पर। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है स्वगणना की अवधि या स्वगणना का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहीं से हमें जनगणना का फॉर्म भरना है, ठीक है ना। हम उत्तर प्रदेश की बात करने वाला है कि उत्तर प्रदेश में आज से जनगणना फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रदेश को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कैप्चा डाल करके वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के लिए स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इस फॉर्म को भरने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो आपको ये भरना है, इसके लिए आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो सबसे पहले नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, आपका घर किसके नाम है उसका नाम डालना है। जैसे कि अगर पिता माता जो भी है तो आप पिता को नाम डालें और एक अपना मोबाइल नंबर डालें। ईमेल भी डाल सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है। इसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल पर ओटीपी गया है, ओके करना है। अब आपको अपनी भाषा यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है कि आप जनगणना फॉर्म किस भाषा में भरना चाहते हैं। इसके बाद ओटीपी डालना है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। पुष्टि के लिए अपनी स्वगणना आईडी SEID संबंधित प्रगणक को सौंपने हेतु मानचित्र पर अपने घर के स्थान को चिन्हित करें। लाल रंग वाले स्थान लोकेशन मार्कर को अनिवार्य रूप से अपने घर या अपने घर के पास ले जाएं। यदि स्थान लोकेशन मार्कर पहले से ही आपके घर पर है तो भी इसे थोड़ा हिलाएं और फिर से अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाएं। मोबाइल पर स्वगणना के लिए लाल रंग वाले स्थान लोकेशन मार्कर को अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाने के लिए 2 उंगलियों का उपयोग करें। ये सारे निर्देश दिए हैं, आपको ओके करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये गणना फॉर्म दोस्तों पूरा 6 स्टेज में भरा जाएगा, 6 स्टेप में। अब अपने जिले का नाम सिलेक्ट करना है कि आपका घर जो है वो किस जिले में पड़ता है। तो आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर ग्राम, नगर, स्थान या होम हेमलेट लैंडमार्क को डालना है और खोजे पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप जैसे नीचे आएंगे ना तो वो वाला एरिया हाईलाइट कर देता है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश डाला तो देखिए उत्तर प्रदेश हाईलाइट हो चुका है और एक रेड मार्क है ना, इसे आप जूम कर सकते हैं। यूज कंट्रोल टू स्क्रॉल एंड जूम टू मैप। कंट्रोल और प्लस को आपको स्क्रॉल करना है जिससे आप अपने सही लोकेशन पर पहुंच सकें। दोस्तों आपको जूम कर करके कंट्रोल प्लस स्क्रॉल वाला जो बटन होता है ना, जूम करके आप अपने घर के लोकेशन पर ले जाना है और इसके बाद यहाँ पर अपने स्थान की पुष्टि करें पर क्लिक कर देना है। स्थान की पुष्टि करें पर जैसे क्लिक करेंगे अब आपको सहजिए और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। स्थान की पोस्ट राज्य केंद्र शासित आपका पूरा पता आ जाएगा ना, देखिए कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। कृपया अपने घर के लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वगणना डेटा प्रकरण के पास नहीं किया जाएगा, आपको हाँ करना है। अब दोस्तों आपसे जनगणना मकान का विवरण मांगा जाएगा। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, आपका जो फर्श है ना वो किसका बना है, मिट्टी का, लकड़ी का, अन्य जो भी है वो आप क्लिक कर दें। और इसके बाद जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री, दीवार आपकी घास फूस की है, प्लास्टिक की है, मिट्टी है, कच्ची ईंटों है, किसकी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके नीचे आना है। जनगणना में छत में प्रयुक्त, छत आपकी मिट्टी की बनी हुई है, घास फूस की बनी है,
हस्तनिर्मित टाइल्स है, पक्की ईंट, पत्थर, स्लेट, कंक्रीट जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण आसीर्ण है, जो भी है आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करके सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करना है, पुष्टि देनी है। इस परिवार में समानता रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, इस घर में लोग कितने टोटल रहते हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम पहले से आ जाएगा। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में आपको भरना है, ठीक है ना। जैसे हिंदी मैंने चुना था तो हिंदी में यहाँ पर भरना है। इसके बाद परिवार के मुखिया के लिंग क्या है, पुरुष या महिला, वो भरना है। यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं तो क्लिक करें, नहीं तो अन्य पर क्लिक कर दें। इस मकान में स्वामित्व की स्थिति क्या है, अपना है, किराए का है, तो मेरा खुद का है। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, या कमरों की संख्या आपको भर देनी है, जो भी है 1 2। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, यहाँ पर जो विवाहित लोग हैं वो कितने लोग रहते हैं, 1 या 2, वो भरना है। इसका सहेजे पर क्लिक करना है। पेयजल का मुख्य स्रोत, नल का पानी, उपचार स्रोत से नल का पानी, कुआं, हैंडपंप क्या है, वो आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर, परिसर के निकट क्या है, वो भरना है। प्रकाश का स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, किससे, वो भरना है। शौचालय की स्थिति केवल परिवार के उपयोग हेतु है या नहीं है। शौचालय के प्रकार क्या है, फ्लश पॉट, 2 गड्ढा शौचालय स्लैब के साथ, 1 गड्ढा शौचालय स्लैब के साथ, हवादार गड्ढा, सर्विस शौचालय, जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, ढकी हुई नाली या खुली नाली क्या है। परिवार के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, स्नान गृह है। रसोई घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है, रसोई घर में खाना पकाने के एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है, वो भरना है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, जलाऊ लकड़ी, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, गोबर, बिजली, एलपीजी या पीएनजी, वो है। और सहेजे पर क्लिक करना है, हाँ देना है। रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं है, अन्य उपकरण कोई है या नहीं है, वो आपको भरना है। मोबाइल फोन या टेबलेट, टेलीविजन के लिए दूरदर्शन, मुफ्त टीवी, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, मोबाइल कंप्यूटर, किसी अन्य उपकरण से। लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। टेलीफोन, मोबाइल नंबर, स्मार्टफोन है। साइकिल या बाइसिकल क्या है, साइकिल है। इसके बाद कार या जीप है या नहीं है, वो भरना है। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज गेहूं है। और मोबाइल नंबर आपका पहले से भरा होगा, आपको सही करना है। तो ये सारी आपको डिटेल यहाँ पर देनी है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। और पूर्वालोकन, एक बार पूरा जो फॉर्म आपने भरा है एक बार सही सही चेक कर लें और फाइनली आपको पुष्ट करें और सबमिट करें का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका, आपकी स्वगणना आईडी आ चुकी है, इसे नोट करके रख लें। और ये आपकी काफ़ी काम की आईडी होने वाली है, तो इसे ज़रूर नोट करें। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके घर में अगर कोई भी अधिकारी अपना घर का फॉर्म भरने आए तो आपको ये वाली आईडी उसे प्रोवाइड कर देनी है। तो इससे क्या होगा, उसे आईडी डालेगा, आपको पूरा डाटा जो आपने भरा दे दिया आ जाएगा। अगर आप उसे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो नए सिरे से फॉर्म भरा जा सकता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये आईडी ज़रूर देनी है और इसके बाद अब ये फाइनल आपका फॉर्म भर। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने 2026 में अपने हाउस होल्ड की घर की जनगणना करना सीख लिया है। ये हाउस होल्ड आईडी जो जारी हुई है ना, इस हाउस होल्ड आईडी को आप संभाल कर रखिएगा। आपके अगर घर पर कोई अधिकारी जनगणना करने आता है तो आप इस हाउस होल्ड आईडी उसको दे दे, बोले कि मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, तो वो हाउस होल्ड आईडी जैसे डालेगा आपकी घर की पूरी डिटेल आ जाएगी, तो उसे भरना भी नहीं पड़ेगा और आपने अपने अकॉर्डिंग फॉर्म भरा है वो अपनी जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, आपका डाटा वो फीड कर लेगा और वहां पर अप्रूव कर देगा। अगर आप अपनी आईडी नहीं दे पाते तो स्वतः ही नई आईडी क्रिएट करके आपके घर का फॉर्म भर देगा, उसमें भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपकी आईडी का मतलब है आपने भरा है, आपको जानकारी है कि आपने घर की कौन कौन सी डिटेल सही भरी है। हो सकता है जब वो भरने आए तो आपकी कुछ डिटेल गलत भर दे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप पहले से स्वतः इस आईडी को जनरेट कर लें और फॉर्म को फिल कर दें। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। कोई भी डाउट है जनगणना से संबंधित तो आप हमें कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।